हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन कोचिंग। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल आइडिया, जो कि पोयम है फॉर एनी ग्रेगरी। कौन सा टाइटल है? फॉर एनी ग्रेगरी। आज हम लोग, जो कि आपके क्लास 10th के सिलेबस में है और ये लास्ट 10वां नंबर पोयम है। इसके जो पोएट हैं, कंपोजर हैं, उनका नाम है विलियम बटलर येट्स। ये दो लोगों के बारे में एक वार्तालाप को बताए हैं। छोटी सी वार्ता है ये, ठीक है ना। चलिए आइए कहानी को शुरू करते हैं फटाक से, अपने सेंट्रल आइडिया को हम लोग। ओके, चलिए ध्यान देते हैं। द पोयम फॉर एनी ग्रेगरी। ये जो कविता एनी ग्रेगरी है बाय विलियम बटलर येट्स, जो कि विलियम बटलर येट्स के द्वारा कंपोज की गई है। विलियम बटलर येट्स के द्वारा कंपोज की गई है। एक मिनट। विलियम बटलर येट्स के द्वारा कंपोज किया गया बाबू। इज अबाउट द, क्या दिया है, परसेप्शन ऑफ लव बाय डिफरेंट पीपुल। ये जो है कविता, यह कविता एनी ग्रेगरी विभिन्न, क्या, डिफरेंस पीपुल यानी कि विभिन्न लोगों के द्वारा प्रेम की धारणा के बारे में है, ठीक है ना। यह जो कविता है फॉर एनी ग्रेगरी, यह विलियम बटलर येट्स के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में, एनी ग्रेगरी में, विभिन्न लोगों द्वारा प्रेम की धारणा के बारे में यह कविता है। ध्यान दीजिएगा। द पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन टू पीपुल। यह जो कविता है, यह कविता दो लोगों के बीच में एक संवाद के बारे में है, संवाद को बताती है, यानी कि दो लोगों के बीच में कुछ वाद विवाद है इस कविता में। एनी ग्रेगरी एंड अनदर स्पीकर। एक तो एनी ग्रेगरी खुद है और एक कोई अन्य स्पीकर है, अन्य वक्ता है। यह जो पूरी कहानी, जो पूरी कविता है, यह पूरी कविता दो लोगों के बीच में वार्तालाप है। एक खुद एनी ग्रेगरी है और कोई एक अन्य वक्ता है। दो लोगों के बीच में वार्तालाप है, संवाद है। हुज आइडेंटिटी हैज नॉट बीन मेड क्लियर बाय द पोएट। और जिसकी जो पहचान है, इसकी पहचान को कवि विलियम बटलर येट्स ने यहाँ पर दिखाया नहीं है, स्पष्ट नहीं किया है। दो लोगों के बीच में एक कविता जो है वार्तालाप है। तो एक तो एनी ग्रेगरी खुद है और दूसरा कौन है, किसके साथ एनी ग्रेगरी का डिस्कस है, इस चीज को पोएट यहाँ पर वो मेंशन नहीं करते हैं, उसको छुपा करके रखे हैं। ओके, तो आपका ये छोटा सा पोयम था और छोटी सी इसकी सेंट्रल आइडिया है। मुझे उम्मीद है कि इतने सरल भाषा में, इतने छोटे भाषा में, इतने शॉर्ट में सेंट्रल आइडिया पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा। ठीक है बाबू, इसको आप अच्छी तरह से एक बार, दो बार, चार बार पढ़ लें। ओके, आपके लिए 3 नंबर का सवाल है, 3 लाइन का है और 3 नंबर आपको देके जाएगा। हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी में भी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।